बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोमेटिक पे सिस्टम किस तरह से बनेगा जिसमें हमें वन फार्मूले से ऑल कैलकुलेशन करनी हो। अगर हम बात करें पे की तो हमें अटेंडेंस को देखना है, ओवर टाइम को देखना है, एब्सेंट को देखना है, लीव को देखना है और हर चीज़ आजकल के दौर में मांगी जाती है कि फास्ट और जल्दी जो करेगा तो उसको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर टेस्ट भी हो रहा है तो जो क्विकली उसको सॉल्व करके देगा वो चीज़ आपको पॉइंट्स में आपके ग्रेड में ऐड करती है वो, ठीक है जी, आपकी स्किल्स को। तो उसमें फिर 100% श्योरिटी होती है कि आपको ही वो जॉब दी जाएगी। तो ये काम आज का जो मैं इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूँ ये भी एडवांस वन फार्मूले से सारी कैलकुलेशन स्टेप्स जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो उतने ही आपके लाइक्स भी आने चाहिए और शेयर भी करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप पहले देख लें, समझ लें ये है क्या और फिर किस तरह से ये सब काम होगा वो मैं आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड्स हैं। आप देखें प्रेजेंट के लिए अगर हम बात करें पी तो 1 डे 1 प्रेजेंट शामिल हो जाएगी। अगर हाफ डे की बात करें 0.5 होना चाहिए। अगर लीव की बात करें मंथ में अगर आपकी 1 लीव अलाउ है तो ऑटोमेटिक अगर पूरी उसमें आपकी लीव लगी हुई है तो यहाँ पे 1 डे लिखा हुआ आ जाए उनका। इसके अलावा अगर 2 लीव अलाउ है तो पूरे उसमें अगर मंथ में या 10 डेज की बना रहे हैं, वीकली बना रहे हैं तो उसमें आपकी वीक की 1 अलाउ है या मंथ की 1 अलाउ है तो यहाँ पे ऑल एल लिखने से 1 लिखा हुआ यानी 1 डे इनका अलाउ है। तो अगर ओवर टाइम दे रहे हैं और 2 दिन उनकी प्रेजेंट है और एक ओवर टाइम है, 3 दिन का 3.5 दिन का अमाउंट लिखा हुआ है उनका यहाँ पे। तो ये पॉइंट्स के हिसाब से वन फॉर्मूले से खुद ब खुद कैलकुलेशन सारी डेज की लिखी हुई आ गई कि इतनी इनकी प्रेजेंट थी, प्रेजेंट में फिर हाफ डे ऐड हो गया, ओवर टाइम ऐड हो गया और एब्सेंट होगी तो एब्सेंट तो खैर काउंट 0 ही होगा और इसके अलावा जो होगा वो आपका एब्सेंट 0 काउंट होगी और इसके अलावा जो ओ होगा वो ओवर टाइम है। तो ये एक फार्मूला मैंने ऐसा पुट किया हुआ है ऑल कैलकुलेशन स्टेप्स के अंदर से नेट डेज बताएगा। जैसे 22 डेज है टोटल, मैंने जो डेज काउंट किए हैं। यहाँ सैटरडे संडे मैंने ऐड नहीं करा। ये सब बनाने का तरीका मैं इसका बताऊंगा किस तरह बनेगी। 1 से लेके 30 तक जून की अटेंडेंस शीट है और इसके अंदर हमारे पास टोटल 22 वर्किंग डेज है, ये भी मैं काउंट बताऊंगा। फिर 22 दिन प्रेजेंट है। अब इसमें कुछ ओवर टाइम था, कुछ हॉलीडे था, हाफ डे था और फिर कुछ ओवर टाइम थे, फिर प्रेजेंट थी और एब्सेंट थी। तो एब्सेंट तो 0 होकर माइनस हुई, हाफ डे को 1 और 1 2 और 3 ही साढ़े। इस तरह से ये मैं एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से क्या काम हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे 0 से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर और कुछ फॉर्मेट हेडिंग्स वगैरह का मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लूंगा ताकि हमारा टाइम सेव रहे। तो इसके लिए हम यहाँ पे प्लस क्लिक कर लेंगे। प्लस क्लिक करके ये वाली जो हेडिंग्स आ रही हैं ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। और ये वन फॉर्मूले से सारा का सारा मैटर सॉल्व कैसे हो रहा है ये भी जादू आज आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाला है। तो ठीक है जी, फर्स्ट अगर हम यहाँ पे डेट इंटर कर लेते हैं तो डेट हमें सैटरडे संडे के अलावा ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम ये ऐड करेंगे और तकरीबन हमें मंथ तक की डेज चाहिए। तो यहाँ तक मैं इसको वाई तक या जेड तक प्रेस कर रहा हूँ, ये पूरे मंथ के लिए हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ड्रैग नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जेड इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के सैटरडे संडे के अलावा हमें ऐड करना है ये। तो यहाँ पे हम फिल ऑप्शन में जाएंगे, सीरीज ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ वीकडे सैटरडे संडे के अलावा अगर डेट ड्रैग करनी है इसके लिए होता है रॉस के अंदर ऐड करनी है रॉस। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कहाँ तक डेज आ जाएंगे, यहाँ पे 30 जून तक, ठीक है जी। अब इसकी शॉर्ट करनी है डेट फॉर्मेटिंग। यहाँ पर हम टेक्स्ट कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर हम 2 दफ़ा डी प्रेस करेंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे या पहले टेक्स्ट फंक्शन भी यूज़ कर लेते हैं हम और यहाँ से इसके अंदर से कॉमा डे में देखने के लिए 3 दफ़ा डी ब्रैकेट क्लोज इंटर, थर्सडे है और यहाँ से हम इसको फिल कर लेंगे आगे। ऑल सेलेक्ट यहाँ से डबल क्लिक ऑटो फिट ताकि शीट एक पेज पर एडजस्ट हो जाए। ऑल सेलेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे ऑल बॉर्डर्स और इसको भी मैं कलर कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ तक तो ये हो गया अटेंडेंस बगैर सैटरडे संडे के। अगर सैटरडे संडे ऑफ होगा तो इस तरह हमें इसमें ऐड नहीं करना। अब यहाँ पर हमें टोटल अटेंडेंस काउंट करनी है और टोटल अटेंडेंस भी अब देखें किस तरह का एक फॉर्मूला होगा जो सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी सॉल्व कर देगा। तो अक्सर हम जो इस चीज़ के अंदर फंसते हैं कि हम अलग अलग जो है हर चीज़ को देख रहे हैं कि इतने हॉलीडेज हो गए, इतनी कैलकुलेशन हो गई, तो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी आपकी। अब यहाँ पर प्रेजेंट, हाफ डे, लीव और ओवर टाइम के ऑप्शंस ऐड होंगे तो इसको मैं डेटा वैलिडेशन से ऐड करूंगा यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन
और लिस्ट में हम यहाँ पर पहले लिख देंगे P कॉमा हाफ डे के लिए H कॉमा और ओवर टाइम के लिए O और यहाँ पर कॉमा कॉमा करके आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, ठीक है जी। लीव के लिए L और कॉमा ओवर टाइम के लिए O। ओके कर दिया हमने यहाँ से इसको। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, या इसी अटेंडेंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C ड्रॉप डाउन में या अलाउ हो जाएगी यहाँ पे पेस्ट। अब जो भी आपकी कंडीशन होगी आप यहाँ से उसमें सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट हॉलीडे, हाफ डे, प्रेजेंट लीव और ओवर टाइम। तो अब इसको हम फॉर्मूले को देख लेते हैं। मेन यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे काउंट इफ, रेंज सिलेक्ट होगी इसके अंदर और यहाँ रेंज आ रही है हमारी C5 से X5। सबसे पहली चीज प्रेजेंट काउंट होगी, प्रेजेंट का 1 डे का 1 काउंट होगा, तो इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल प्लस लगेगा और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर्मूले में। अब जो स्टार्ट है पॉइंट्स वो अब स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से इसी फर्स्ट रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या काउंट करें, हमने कहा H, ठीक है जी। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज और जब हाफ डे हो तो यहाँ पर क्या हो, मल्टीप्लाई 0.5 फिर प्लस। अब यहाँ पर मैंने मंथ में 2 लीव्स अलाउ करनी है। अब लीव्स के लिए मैं राउंड फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा प्लस के बाद और उसके बाद आ जाएगा वही काउंट इफ और फिर उसके बाद वही सेल आ जाएगा फर्स्ट रो में जो रेंज है वो, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, लीव देखना है L, फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज मल्टीप्लाई 0.1 और फिर कॉमा राउंड का ब्रैकेट, यहाँ देख लें राउंड नंबर डिजिट जो होगी वो वैल्यू 0 कर दी हमने और यहाँ तक इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, फिर प्लस अगेन काउंट इफ और यहाँ पे अगेन रेंज सिलेक्ट करेंगे यही फर्स्ट वाली और इसमें आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओवर टाइम के लिए O। अगर ओवर टाइम होगा तो इसके पॉइंट रेट्स क्या होंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.5। ये पूरा फॉर्मूला एक 1 हमारी कैलकुलेशन करेगा सारी, एब्सेंट हटा देगा, एब्सेंट हमने काउंट नहीं करा। अगर कहीं भी पूरी उसमें अगर ए एब्सेंट आ रही है तो वो 0 हुआ, अगर पूरी उसमें रॉ में कहीं लीव आ रही है तो वो 2 अटेंडेंस को काउंट करेगा इसके अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो 1 डे के हिसाब से आ जाएगी, इस तरह से लीव होगा तो फिर हाफ डे होगा, तो ये खुद ब खुद पूरा फॉर्मूला कैलकुलेशन अटेंड करके देगा आपको। एंटर। अब देखें फर्स्ट, पहले तो हम ये देख लेते हैं टोटल डेज कितने हैं, तो यहाँ पर अगर हम चेक करें टोटल यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है तो 22 आ रहा है, तो यहाँ पर डेज काउंट कर लेते हैं हम। डेज काउंट के लिए हम काउंट फंक्शन यूज कर लेते हैं और यहाँ से ऑल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। कितने 22 डेज हैं, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 22 आ रहा है, अलाइन सेंटर मिड। अब इसको भी यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेते हैं और यहाँ से इसको ड्रैग कर लेंगे। अब ये काम किस तरह कर रहा है ये अब मैं आपको समझा देता हूँ फॉर्मूला। ऑल बॉर्डर्स, ठीक है जी, और यहाँ से ये आई है इस तरह से। अब देखें यहाँ पर फर्स्ट रो में प्रेजेंट आ रही है, अगर हम यहाँ पर ए हर रो के अंदर ए कर देते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 0, ठीक है जी, कोई काउंट नहीं हो रही। अगर मैं कहीं पे कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं इसको, अगर मैं कहीं पे लीव को मैं एंड तक लेकर आ जाऊँ तो मैंने क्या कहा, मंथ में 2 लीव्स अलाऊंगी, यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है जी। अब ऑल लीव है मंथ की 2 लीव्स अलाउ, अगर 2 लीव्स के साथ इनकी कुछ प्रेजेंट भी हैं तो मंथ की 2 लीव्स अलाउ होंगी और बाकी जितनी प्रेजेंट होंगी उनकी वो सारी 2 लीव्स के साथ इनकी 5 प्रेजेंट, तो 7 डेज जो है वो इनके टोटल अटेंडेंस के बन गए। अगर कोई एब्सेंट होगा तो एब्सेंट हटा के, ठीक है जी। अगर एब्सेंट होगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे एब्सेंट की मैंने एंट्रीज करी भी नहीं है, ड्रॉप डाउन में आपको ए भी अलाउ करना होगा, कॉपी पेस्ट हो जाता है, अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से। तो एब्सेंट को ये काउंट ही नहीं कर रहा है इस तरह से, ठीक है जी। तो ये हमारा एक 1 मास्टर फॉर्मूला था ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करने का। अब आप कहेंगे पे सिस्टम किस तरह होगा, पे सिस्टम भी आराम से हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ जिस एम्प्लॉय को जो पे कर रहे हैं यहाँ पर आपने कॉलम ऐड करा और यहाँ पे उनकी कर दी बेसिक्स, अगर सिर्फ बेसिक सैलरी के हिसाब से उनको अमाउंट मिलेगा, जैसे मिसाल के तौर पे किसी की 25,000 है, किसी की 12,000 है सैलरी,
किसी की 23,000 है, किसी की 16,800 है, किसी की 36,000 है, किसी की अलग अलग, यानी जो सैलरीज होंगी उस हिसाब से खुद ब खुद आप पे सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं। 6,000, ये 9,000। अब किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पे टोटल पे कर लें यहाँ पे, और इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, मर्ज, मर्ज के साथ किया गया, और टोटल पे। अब टोटल पे में क्या करना है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ से इनको सिलेक्ट करा हमने, इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट, डिवाइड कर दिया इसके साथ F4 ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई, जो दिन की अटेंडेंस बनेगी उस हिसाब से 22 दिन मंथ के थे, 22 दिन प्रेजेंट हुए, 25,000 सैलरी थी, पूरे 25,000 मिल गए। ड्रैग कर लें इसको आप, तो ऑटोमेटिक डेज के हिसाब से, ओवर टाइम के हिसाब से, हाफ डे, ओवर टाइम और एब्सेंट हटाकर प्रेजेंट के हिसाब से कैलकुलेट करके जो उनका पर डे बनेगा वो, और उनकी जो प्रेजेंट डे होगी उस हिसाब से उनकी अटेंडेंस की कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है जी, 22 दिन की, 22 दिन को हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर आपके डेज काउंट 22 है, वर्किंग डे मैंने उसमें डिवाइड करा। अगर आपको 30 के हिसाब से करना है, सैटरडे संडे मिला के, तो फिर यहाँ पर आप इस वाले सेल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 22 यहाँ 30 कर देंगे, और फिर जो वर्किंग डेज में उन्होंने काम किया है जितने दिन, उस हिसाब से उनको पे कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये कैलकुलेशन थी, और पे सिस्टम के साथ हमने सारी इसकी कैलकुलेशन को देख लिया। अब इसका कौन, अगर आप इसको डेली, वीकली, मंथली के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स बताए, प्रेजेंट 1, हाफ डे 0.5, लीव 0.1 और ओवर टाइम 1.5 बनेगा उनका। तो इसकी बेस करते हुए आप अपनी कैलकुलेशन करें, डेली, डेज की, मंथ की, वीक की, 10 डेज के अटेंडेंस कैलकुलेशन है, उस हिसाब से फिर आप देखें आंसर क्या जनरेट हो रहे हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेट अगर सही काम हो रहा है बिल्कुल, तो वीडियो में जो है राइट कमेंट करें, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और अगर कोई क्यूरीज आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी बताएं। और ये वीडियो कैसी लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फीडबैक से ज़रूर आगे किया करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक पे इसको लाजमी शेयर करें, और जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है जी, तो 1 अटेंडेंस के साथ, फॉर्मूले के साथ पूरा अटेंडेंस कैलकुलेट करके पे सिस्टम भी आसानी से किस तरह शॉर्ट सी एक फॉर्मेटिंग में हमने कंप्लीट किया आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आपके लाइक से अंदाजा हो जाएगा। भरपूर लाइक्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।